अस्सलाम वालेकुम। चलें जी सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज का मौजू उन सब के लिए बहुत अहम है जो 2026 के इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। मकई की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी। हम बिल्कुल टू द पॉइंट उन नुकात पर बात करेंगे जो सबसे आगे रहने के लिए जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, मकई अब कोई आम फसल नहीं रही। जरा सोचें, ये पंजाब में गंदम और चावल के बाद तीसरी बड़ी फसल का दर्जा हासिल कर चुकी है। ये सिर्फ एक हकीकत नहीं, ये एक बहुत बड़ी मुआशी तब्दीली है। और यही वजह है कि ज़राअत के शोबे में आने वाले हर फर्द के लिए इसको समझना अब लाजमी हो गया है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम ये देखें कि मकई कैसे उगानी है, ये समझना जरूरी है कि ये है क्या, यानी जदीद मकई असल में है क्या। इसके लिए हमें इसके जेनेटिक ब्लूप्रिंट को देखना पड़ेगा। तो चलें वहीं से शुरू करते हैं। चलें जी, अब जरा जल्दी से कुछ बुनियादी हकाइक देख लेते हैं। ये वो चीजें हैं जो इम्तिहान में सीधे सीधे एक नंबर के सवाल बनकर आ सकती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। साइंसी नाम जिया मेज, फैमिली पोएसिए। इसका जीनोम है डिप्लॉयड यानी 2n=20 और ये एक मोनोशियस पौधा है, मतलब नर और मादा फूल एक ही पौधे पर होते हैं। फल की किस्म कैरियोप्सिस। ये छोटी छोटी तफसीलात इम्तिहान में एक नंबर का फर्क डाल सकती हैं। अच्छा, आने वाले 2025-26 के बहारिया सीजन के लिए ये 4 नाम हैं जो हर हाल में याद रखने हैं। P1891, DK6789, FH1042 और YH5427। इनको अभी से जहन में बिठा लें। तो सवाल यह है कि यही हाइब्रिड्स क्यों, ब्रीडर्स आखिर किन खुसूसियात पर काम कर रहे हैं। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। इनकी 2 बड़ी तरजीहात हैं। पहली, स्टे ग्रीन खुसूसियत, यानी पौधा ज्यादा देर तक हरा रहे और पैदावार देता रहे। दूसरी, ड्रॉट टॉलरेंस, यानी खुश्क साली को बर्दाश्त करने की सलाहियत। और वजह बिल्कुल साफ है ना? पंजाब की जून और जुलाई की शदीद गर्मी का मुकाबला करने के लिए ये दोनों खुसूसियात इंतहाई अहम है। देखें, बेहतरीन जिनियात होना एक बात है, लेकिन इस सलाहियत को हकीकी पैदावार में बदलने के लिए इसके लिए जदीद ज़राई महारत चाहिए। तो अब हम अमली पहलुओं पर बात करेंगे। बीज लगाने से लेकर पौधे को दरकार खाद तक हर कदम को तफसील से देखेंगे। जब बात काश्त की हो ना, तो वक्त से ज्यादा अहम कुछ नहीं। 2 अहम सीजन है। एक है बहारिया काश्त, जो वस्ती और जनूबी पंजाब के लिए स्टैंडर्ड है 15 जनवरी से 20 फरवरी तक। लेकिन जो खज़ां की काश्त है 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, वो तस्वीरियाती तौर पर बहुत ही ज़्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि ये वक्त फॉल आर्मी वर्म के हमले से बचाव के लिए आपकी पहली दिफाई लाइन है। अच्छा, अब जरा काश्त की तफसीलात पर बात करते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? रिज प्लांटिंग। इसमें कोई शक नहीं, ये पानी भी बचाता है और जड़ों को हवा भी बेहतर मिलती है। हमारा हदफ क्या होना चाहिए? 1 एकड़ में 30 से 35 हज़ार पौधे। इस हदफ को हासिल करने के लिए तकरीबन 8 से 10 किलोग्राम हाइब्रिड बीज चाहिए। और अगर आम अक़साम यानी OPVs इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 12 से 15 किलो बीज फी एकड़ लगेगा। अब आते हैं खादों पर। इन अहम अज्जा को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले फास्फोरस यानी P। इसे पौधे की एनर्जी करेंसी समझें। ये वो ATP है जो शुरू की नशोनुमा के लिए तवानाई देती है। फिर है पोटैश यानी K। ये है स्टॉक स्ट्रेंथ। ये तने को मजबूत बनाती है ताकि फसल गिरे नहीं, जिसे लॉजिंग कहते हैं। और आखिर में जिंक यानी Zn। ये क्लोरोफिल प्रीकर्सर है। ये क्लोरोफिल बनने का अमल शुरू करता है। और एक अहम बात, इसे V6 स्टेज पर, यानी जब पौधे के 5 से 6 पत्ते निकल आए, तब इस्तेमाल करना सबसे बेहतरीन है। नाइट्रोजन के बारे में एक बहुत ही अहम टिप है जो पैदावार में बड़ा फर्क ला सकती है। इसे हमेशा 3 से 4 हिस्सों में तकसीम करके डालें। और ये बात बहुत ज़रूरी है, सिट्टा निकलने के बाद नाइट्रोजन बिल्कुल ना डालें। क्यों? क्योंकि पौधा इसे सिर्फ जज़्ब कर लेगा, पैदावार नहीं बढ़ाएगा। इस गलती को लग्जरी कंजम्पशन कहते हैं। तो ठीक है, हमने फसल लगा दी, उसे खाद भी दे दी, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब हमें अपनी इस मेहनत को बचाना है। ये अगला हिस्सा पैदावार को बड़े खतरों से महफूज रखने के बारे में है। इस टेबल को देखें, ये इम्तिहान की तैयारी के लिए एक जबरदस्त रिवीजन चार्ट है। इसमें सबसे अहम चीज है 1 वर्ड मोड ऑफ एक्शन। जैसे फॉल आर्मी वर्म के लिए बस याद रखें होल डिस्ट्रक्शन, मेज स्टेम बोरर के लिए टनलिंग, शूट फ्लाई सीडलिंग किल, स्टॉक रॉट वास्कुलर डिसइंटीग्रेशन। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, ये याद करने का एक स्मार्ट तरीका है। इन एक लफ्ज से नुकसान की सारी अलामात फौरन जहन में आ जाएंगी। अच्छा जी, अब सब लोग तवज्जो दें। हम इस तज्जिए के सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। ये हैं हाई यील्ड फैक्ट्स।
ये वो नुकात हैं जो पीपीएससी और पीएमएस जैसे इम्तिहानात में तकरीबन लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं। चलें इनको देखते हैं। ये एक क्लासिक इम्तिहानी सवाल है, मकई में ऐसी क्या खास बात है? जवाब है, ये एक C4 पौधा है। इसे इसकी बायोलॉजिकल सुपर पावर समझ लें। इसका मतलब ये है कि ये शदीद गर्मी में भी पानी को बहुत मौसर तरीके से इस्तेमाल करता है और कार्बन को तेजी से अपनी खुराक में बदलता है। पंजाब के मौसम में इसकी कामयाबी का यही राज है। एक और सवाल जो तकरीबन हर बार आता है वो है प्रोटीन के मयार के बारे में। बस ये सादा सा मवाजना याद रखना है। रवायती मकई में दो बहुत अहम अमाइनो एसिड्स की कमी होती है, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन। तो इसका हल क्या निकला? क्वालिटी प्रोटीन मेज यानी QPM, जिसे खास तौर पर इन दोनों अज्जा से भरपूर बनाया गया है। बस इतनी सी बात है। चले अब एक छोटा सा सवाल जरा सोचकर बताएं, मक्के की फसल में पानी के लिहाज से सबसे नाजुक, सबसे अहम मरहला कौन सा है? एक लम्हा सोचें, जहन में कोई जवाब आया? सही जवाब है टैसलिंग और सिल्किंग, यानी जब नर और मादा फूल निकल रहे होते हैं। अगर ठीक उसी वक्त पानी की कमी हो जाए तो इन दोनों के निकलने के वक्त में एक गैप आ जाता है। इस गैप को एंथेसिस सिल्किंग इंटरवल या ASI कहते हैं। और ये ASI जितना ज्यादा होगा, पॉलिनेशन उतनी ही खराब होगी और दाने ठीक से नहीं बनेंगे। इसीलिए इस मरहले पर पानी देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जरा फसल की कटाई के बाद की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है जिसे एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। मामला सीधा सा है, अगर मकई को ठीक से नहीं सिखाया गया और नमी 14% से ऊपर रह गई तो इस पर एस्परजेलस फ्लेवस नामी एक फंगस लग जाती है। ये सिर्फ क्वालिटी का मसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौशी मसला है, क्योंकि ये हमारी पोल्ट्री फीड की बरामदात में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और आखिर में बात करते हैं पैसों की। पंजाब में मकई की मुआशी हकीकत यह है कि इसकी कोई सरकारी इमदादी कीमत नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी मार्केट पूरी तरह पोल्ट्री इंडस्ट्री की डिमांड पर चलती है। 2026 के लिए अंदाजा है कि कीमत 2200 से 2800 रुपए फी 40 किलोग्राम के दरमियान रहेगी। सारा दारोमदार पोल्ट्री पर है। तो ये सारी सूरत हाल हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब कोई सरकारी इमदादी कीमत नहीं है तो क्या मकई के मुस्तकबिल का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री पर होना ठीक है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। अगर इस तजज़िये से इम्तिहान की तैयारी में कुछ आसानी हुई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इससे फ़ायदा हो सकता है। हमारा मकसद ही यही है कि ज़रूरी इल्म को सबके लिए आसान और काबिल रसाई बनाया जाए। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।